तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ अपडेट इंडिया। और आज है हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड 4 और आज है मेरे साथ बिजनौर के एक सीनियर लॉयर मोहम्मद आदिल एडवोकेट, जो पहले बिजनौर जिला बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं और करंट में सीनियर गवर्नर काउंसिलिंग मेंबर भी है। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी सर। मैं मोहम्मद आदिल अहमद एडवोकेट, सभासद वर्तमान में मैं नगर पालिका परिषद बिजनौर में वार्ड नंबर 31 से सभासद हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ जिला बार बिजनौर में। मेरे वालिद का नाम मरहूम मुकीमुद्दीन और भोले टेलर मास्टर साहब, और मैं पहले चाशरी जामा मस्जिद के पास निवास करता था और अब लगभग 12 साल से मैं फुरकान बाग कॉलोनी सिरधनी रोड चांदपुर की चुंगी के पास निवास करता हूँ। तो सर, आपने जो लॉ की पढ़ाई करी उससे पहले ग्रेजुएशन कहाँ से किया सर? मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम वर्धमान कॉलेज बिजनौर से किया है। और लॉ की स्टडी? मैंने लॉ की जो एजुकेशन हासिल की है LLB, वो मेरठ कॉलेज मेरठ से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। किस सन में आपने यूनिवर्सिटी से पास आउट? हाँ, मैंने 2004 में ग्रेजुएशन किया जी, और 2007 में मैंने वकालत के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो जैसा कि सर, वकालत शुरू करने से पहले हर किसी एक जूनियर लॉयर को एक सीनियर लॉयर के अंडर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने बिजनौर में कहाँ से प्रैक्टिस की? सबसे पहले मैंने आदरणीय इकबाल जैदी साहब और हुजूर मेहंदी जैदी साहब, जो पूर्व DGC क्रिमिनल रहे हैं, मैं उनके अंडर में ज़ेर साए में मैंने वहाँ पर वकालत सीखी, वकालत के गुण सीखे और ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठता के साथ मैंने वकालत के पेशे को ग्रहण किया और वो मेहनत का नतीजा अब आप लोगों के सामने है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन ये था सर कि आपने अपनी सेपरेट जो वकालत थी वो किस सन से शुरू करी? मैंने लगभग 2 साल तक अपने सीनियर्स आदरणीय इकबाल जैदी साहब, आदरणीय हुजूर मेहंदी जैदी साहब के अंडर में रहा। उसके बाद मैंने अपनी सेपरेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जजी में वकालत का पेशा कर रहा हूं और मेरे पास लगभग 6 असिस्टेंट हैं। वेरी गुड सर। तो फिलहाल आपको एक सफल वकील किस तरह से देखा जाता है आपकी निगाह में? देखिए, एक सफल वकील वो होता है जो अपने काम के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और पूरी मेहनत के साथ करे, वो एक सफल वकील है। वकालत का जो प्रोफेशन है जी सर, वो सामाजिक सेवा से जुड़ा है, समाज की भावनाओं से जुड़ा है। वकील किसी बिजनेस का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सेवा भाव का नाम है। बिल्कुल सर। सर, आपकी निगाह में एक सफल वकील कौन है? सफल वकील वो है जो समाज के दर्द को समझे, जो पीड़ित के दर्द को समझे, पीड़ित को इंसाफ दिलाने की तरफ को अग्रसर हो। एक सफल वकील वो है जो अपनी वकालत से, अपने काम से, अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी के साथ उसके पास जो फरियाद लेकर के आया है जी, उसकी फरियाद को उसके ईमानदारी के साथ करने का, उसे मंसूबे तक पहुंचाने का काम करें। वेरी गुड सर, बहुत शानदार। और अब एक और सवाल सर, जैसे सर आपका एनरोल 2007 का है, लगभग 18 वर्ष आपको इस पेशे में हो गए हैं जी। तो अभी तक कोई एक ऐसा ऐतिहासिक केस रहा जिससे आपने एक अलग पहचान बनाई हो? वैसे तो अनगिनत, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अनगिनत मैंने केसेस डील किए हैं, चाहे वो 302 के हों, चाहे 376 IPC के हों, और अधिकांश जो मुझे देखा जाता है जी, वो एक सामाजिक अधिवक्ता के तौर पर लोग मुझे देखते हैं। ज़्यादातर मैं जो केसेस मेरे पास प्रचुरता रहती है वो दहेज से संबंधी, मेंटेनेंस से संबंधी, और ज़्यादातर मेरे यहाँ जितने भी केस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सुलह समझौता हो जाता है। बिल्कुल सर, शानदार सर। कि आप एक केस की तैयारी किस तरह से करते हैं सर? देखिए, जैसा केस होता है वैसी उसकी तैयारी की जाती है। मतलब एक केस को पढ़ने के लिए किस तरह से आप स्टडी करते हैं उस केस की? देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम डिफेंस में किसी को लीड कर रहे हैं जी जी, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि FIR है, FIR में क्या फैक्ट हैं, क्या बेस रहा FIR का, क्या समय रहा FIR का, क्या स्थान रहा FIR का, किस तरीके से FIR लिखाई गई है। उसके बाद फिर उसमें चार्जशीट कैसे पेश की गई है, और चार्जशीट पेश करने के बाद क्या क्या जो एविडेंस है
आईयू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या क्या उसमें एविडेंस कलेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ सामने आई है, उन सब पे गहन अध्ययन करना। और यदि कोई मेडिकल्स हुआ है उसमें केस में तो उस मेडिकल का अध्ययन करना, क्या चोट है, चोट की क्या ग्रेविटी है, ये सारी चीज़ें अध्ययन करने के बाद फिर उसे एक साइड लेकर के चलना कि हमें किस तरीके से अपने केस को सफलता की तरफ लेके चलना है। बहुत शानदार सर। और सर अगला क्वेश्चन था, जैसे आज के समय में बिजनौर में 13 लॉ कॉलेज है, जिसमें से हर साल 100 बच्चा लॉ ग्रेजुएट होकर बिजनौर कोर्ट में आ रहा है। जी जी, बहुत कम से कम 13 बच्चा इस कोर्ट में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या दिशा निर्देश देते हैं? देखिए, मैं यही दिशा निर्देश दूंगा कि वकालत का जो हमारा प्रोफेशन है, सबसे पहले जो भी वकील बन के आए जी, वो वकालत के डेकोरम को समझे। बिल्कुल। अगर हमारा डेकोरम अच्छा होगा, हमारा स्टेटस अच्छा होगा, तो समाज में हमारा नाम होगा, हम एक अच्छे और एक काबिल वकील बन सकेंगे। बिल्कुल सर। और एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, जो मैं अक्सर अपने असिस्टेंट्स को भी देता हूँ, कि कोई भी काम करो उसे मेहनत के साथ, उसे शिद्दत के साथ, उसे ईमानदारी के साथ, उसे कर्तव्यनिष्ठता के साथ आप करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत आपको कामयाब होने से बिल्कुल रोक नहीं सकती। और कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। जब आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हो तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो। जैसे कि अगर एक कुम्हार जब मिट्टी पे मेहनत करता है तो उससे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना देता है, जो एक मिट्टी बाजार में लाखों तक में और करोड़ों तक में बिकती है। बिल्कुल। इसी तरीके से जब एक हीरे को आप देखेंगे तो हीरे को आप पहचान नहीं सकते, उसकी तराशने से पहले उसकी क्या कंडीशन होती है, और जब उसे तराश दिया जाता है तो वो लाखों करोड़ों में बिकता है, और एक स्त्री के गले का हार बनता है और एक पुरुष के अंगूठी का नगीना बनता है। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब सर। इसी के साथ सर अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि आप वकालत से अलग जैसे कि राजनीति करते हैं आप जी, तो आप समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं। जी जी। तो करंट में आप सभासद है। हाँ, मैं तो आप सभासद में आपने अब तक क्या क्या अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं? देखिए, ये सभासद है। हाँ, मैं तो आप सभासद में आपने अब तक क्या क्या अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं? देखिए, ये तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, और कोई चीज़ मेरी छुपी नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ। बिल्कुल सर। और मैं जितना भी वर्क करता हूँ, ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं समाज को दिखाऊं कि एक वकील जो इतना व्यस्त होता है, वो व्यस्त होने के बाद भी समाज के लिए क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल सर। इसीलिए मैं अपनी सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करता हूँ और दिखाता हूँ कि हाँ, हम समाज के लिए, जिस वर्ग ने, जिस समाज ने, जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि ईश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फील्ड हो, चाहे जी जी जी, वो कोई भी फील्ड, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे वो वकालत का हो, चाहे वो डॉक्टर लाइन का हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन, उसकी सफलता का श्रेय उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्यनिष्ठता। अब मैं इनकी सबकी अलग अलग आपको डेफिनेशन बता दूं। जी, ईमानदारी वो होती है जो अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ, यानी कि अगर मुझे वकालत का प्रोफेशन करना है तो 10 से 5 तक मैं ईमानदारी के साथ अपने सीनियर के साथ या अपने प्रोफेशन के साथ या अपने ऑफिस के साथ ईमानदारी के साथ पूरा वक्त दूं। बिल्कुल। कर्तव्यनिष्ठता, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे क्लाइंटों के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, उसका निर्वहन बिल्कुल सही दिशा में करें। बिल्कुल। लगन, मुझे लगन होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक सफल वकील बनूंगा। मुझे ये लगन होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक अच्छा राजनीतिक, अगर मैं राजनीति में हूँ तो एक अच्छा राजनीतिक बन के मैं साबित करूंगा कि हाँ, समाज में सेवा करके। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी जो बैरिस्टर थे, उन्होंने अपने आप को मेहनत किया, अपने आप को प्रूफ किया, तो आज लोग उन्हें महात्मा कहते हैं, आज उनकी मिसालें दी जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी लग्जरीज लाइफ को छोड़ करके समाज के लिए मेहनत किया। और बहुत दीगर महान विभूतियाँ हुई हैं हमारे देश की, जिन्होंने मेहनत की है और अपने आप को साबित किया है, और साबित करने के बाद आज इतिहास में उनके नाम है। बिल्कुल करेक्ट सर। तो चलिए सर, आज इस पॉडकास्ट को खत्म करता है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप एक युवाओं में और समाज में एक दर्पण का काम कर रहे हैं और समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ आपकी बात से, और आपसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं बहुत पहले से। मैं जब आपकी जो पॉडकास्टिंग को देखता हूँ, आपकी
एक्टिविटी को देखता हूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे भाई बहुत युवा शुक्रिया। तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह। आपने जो LLB की, उसके बाद LLM किया, पढ़ाई की तरफ को आप एक मेहनत, और अभी जैसे मैंने क्या बताया जी जी कि किसी भी चीज़ को भी सक्सेस भरने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए, उसमें पहला शर्त होती है उसकी मेहनत। बिल्कुल। जो मेहनत आदमी करेगा वो चाहे किसी भी फील्ड में करे। अब आप देखिएगा, मैं एक मिसाल दे दूं, जिंदा मिसाल जो आजकल सब जानते हैं, जैसे कि आज के टाइम में शाहरुख खान स्टार है। जी शाहरुख खान का अगर आप बैकग्राउंड देखें कि शाहरुख खान ने सर्कस नाटक से लेकर के जी और आज पठान और जवान तक की जो मूवी तक आए हैं वो, जी जी जी। उसके पीछे क्या किया उसने, कितना अपने आप को मेहनत किया। अगर हाथ टूट गया तब भी मेहनत कर रहे हैं, और पसीने हो गए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तब जाके कोई शाहरुख खान बनता है। बिल्कुल। तो मेरा सर यही मैसेज है समाज के लिए, खास तौर से यूथ के लिए, कि कामयाबी आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि आइए और मुझे ग्रहण करिए, मगर जरूरत आपको सिर्फ मेहनत करने की है। आप मेहनत करिए और अपने हिस्से की कामयाबी को हासिल करिए, चाहे वो क्षेत्र वकालत का हो, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे वो क्षेत्र डॉक्टर लाइन का हो, इंजीनियर लाइन का हो, चाहे वो बिजनेस लाइन का हो। अगर आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी 100% मिलेगी, और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। एक ओम शांति ओम फिल्म में एक शेर कहा था शाहरुख खान जी ने, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसे मैं याद करता हूं और दोहराता हूं, कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करोगे और उसमें लगातार प्रयासरत रहोगे, तो ये पूरी कायनात, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये पूरी कायनात आपको वो चीज़ मिलाने में जुट जाएगी। बिल्कुल तो सर, ये बहुत बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया रहा सर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़ सर।